जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों का आभार और अभिनंदन। लेट है नहीं है, गर्मी में ऐसा कोई खास लेट नहीं है, लेकिन क्या है कि दिन भर की तमाम जो खबरें हैं ना उनको कलेक्ट करने में टाइम तो लगता है। दूसरी बात क्या है कि सब गर्मी बेइंतहा पड़ने लगी है और दिन भर हम भी कोशिश ये करते हैं कि आपको लाइव ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, लेकिन अब निकलें कैसे गर्मी में, वो समस्या रहती है। तो जितना आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं उतना मैं भी रखता हूं और हमारे रिपोर्टर भी रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर कोई इम्पोर्टेंट खबर है तो हम दिखाने का प्रयास आपको ज़रूर करते हैं। चलिए, आज तारीख है 9 और बार है शुक्रवार। तो सबसे पहले तो आप खबरों को करिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। कल अच्छी खासी शेयर करी आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और शुक्रिया। इसी तरह शेयर करते रहें, ग्रुप में डालें। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर आ रही है, बहुत सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि साहब शेयर करें तो करें कैसे, तरीका क्या है शेयर करने का। तो दीपू भैया 1 मिनट आप आ जाओ आज, नहीं प्लीज़ थोड़ा सा बता दें कि आपको शेयर कैसे करना है और कहाँ करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अरे आओ यार, आओ सर, आओ आओ, आप आओ बिल्कुल। और मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं बार बार कि साहब शेयर करें, तो शेयर करने का तरीका क्या है, कैसे लोग शेयर करें? शेयर करने का तरीका ये है, एक तो जब अपन लाइव देखते होते हैं तो नीचे शेयर का ऑप्शन आता है। उसमें शेयर में ऑप्शन है, किसी लोग, बहुत से लोगों के पास क्या प्राइवेट जो अपने उनके फ्रेंड होते हैं उन लोगों को शेयरिंग बोलती है, और उसी में तीसरा ऑप्शन ऊपर ही आता है शेयर टू ग्रुप। अच्छा, शेयर टू ग्रुप करने के बाद सभी को फिर एक एक करके शेयर कर दीजिए, सभी जगह शेयर हो जाएंगे वो। तो उसमें लिंक शेयर होगी, मतलब अपना सब पूरा वीडियो, हाँ लिंक शेयर होगी और वीडियो उन तक पहुंच जाएगा। जितने भी ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी के पास एक शेयर पे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जितने भी हैं ग्रुप में सभी के पास शो होती चली जाएगी। यानी जब आप लाइव देख रहे हैं तो आपको नीचे की तरफ लिखा आता है शेयर, उस पर जाइए। वहां जाने के बाद में फिर ऑप्शन आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा शेयर टू ग्रुप जी। तो आपके जितने ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप वाले भी? नहीं, तो फेसबुक के ग्रुप। व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप पे तो अपन को लिंक कॉपी करके भेजनी पड़ती है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं, जैसे दीपक भैया, अगर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका फेसबुक पे कोई ग्रुप नहीं है तो फिर नहीं, उसमें हम डालते हैं ना हमारे अपने जो प्रैक्टिकल करके मोबाइल करके अपने जो क्या कहते हैं यूट्यूब की लिंक है अपन डालते हैं अपने ग्रुपों में, जितने भी अपने 5-6 ग्रुप बने हुए हैं सभी गंगापुर के वासियों को, सभी के लिए, उससे फिर ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं फिर वो एक दूसरे से, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे तो कहीं भी देखो लिंक, आजकल डिजिटल ज़माना, सभी जानते हैं लिंक कैसे उठा के और पेस्ट करनी है, कॉपी करके पेस्ट करनी है बस, ग्रुपों में चली जाती है व्हाट्सएप पर। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक भैया, कि आप बिल्कुल ग्रुप में शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा खबरें ज़्यादातर व्यक्तियों के पास में पहुंचेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप फटाफट शेयर करें पहले तो खबरों को। अब बात करते हैं आज की। सर, बहुत सारी खबरें आज हमारे पास में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, आज पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीना जी से हमारी विस्तार से बहुत मुद्दों पर चर्चा हुई, बातें हुई, उनको लेकर के भी आज हम आपको बताएंगे। और आने वाले दिनों में, शायद 1-2 दिन में ही, मैं एक बिल्कुल अलग से सेपरेट इंटरव्यू उनका करने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी होगा। तो आज की बातें अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं प्रदेश की बड़ी खबरों से, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कोरोना का विस्फोट लगातार बढ़ता जा रहा है सर। पहले ये आंकड़ा 2000-2500 तक था और अब बढ़ते आज की अगर बात करूं तो ये आंकड़ा पहुंच गया 3970 पे। 3970 नए केस आए हैं सर पिछले 24 घंटे में, और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो केस आए हैं वो 767 केस आए हैं अकेले जयपुर से। 12 हुई है मौत, यानी 24,000 से ज़्यादा एक्टिव केस इस समय राजस्थान में मौजूद हैं, जिनका इलाज, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज सरकार ने एक नई गाइडलाइन और जारी करी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मीटिंग करके और फिर ये निर्देशित किया है कि 5 से अधिक लोग अगर एक जगह संक्रमित आ जाते हैं, 5 या 5 से अधिक लोग, तो उसको मिनी कंटेम्प्ट जोन बना दिया जाएगा, यानी वहाँ पर जीरो मोबिलिटी लागू कर दी जाएगी, वहाँ रहेगा पूर्ण कर्फ्यू। ये बिल्कुल कर दिया है, ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कही कि भाई पूर्ण लॉकडाउन तो चलो नहीं लगेगा, लेकिन अब इस सेपरेशन को भी तो रोकना है, इस संक्रमण को रोकना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए अब सरकार ने ये कह दिया, जहां 5 से अधिक इस तरह के आसपास के क्षेत्र में लोग आते हैं, उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया जाएगा और उसको मिनी कंटेम्प्ट जोन घोषित कर दिया जाएगा। वहां पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा और इसकी सख्त पालना होगी, प्रशासन पूरी निगरानी रखेगा। ठीक है, जीरो मोबिलिटी। दूसरी खबर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना, 9वीं तक के क्लास बंद हैं,
स्कूल बंद हैं। अब परीक्षाओं को लेकर के बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। दूसरी बात आपको याद होगा अच्छी तरीके से, बहुत सारे अभिभावकों ने एक मांग और उठाई थी। पहले 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं का जो टाइम था वो 2 बजे से था, दोपहर में 2 बजे। तो अभिभावकों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब इतनी बड़ी दोपहर में, इतनी बड़ी गर्मी में बच्चे किस तरह एग्ज़ाम देने जाएंगे। आखिर में शिक्षा निदेशालय ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है 8वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, शेयर भी करिए। अब 8वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 5 मई से 29 मई तक लगेंगी, बोर्ड की परीक्षाएं 8वीं की। दूसरी बात, टाइम में संशोधन कर दिया गया है। अब सुबह 8:30 बजे से यह एग्ज़ाम होगी 11 बजे तक। ठीक है, पहले जो 2 बजे से होने वाली थी अब वो 8:30 बजे से ही लगेगी, यानी धूप से निजात मिल गई है बच्चों को। ये बड़ी खबर थी। तीसरी, राज्य की बड़ी खबर। राज्य में कोरोना वैक्सीन को लेकर के सीएम ने लिखा है प्रधानमंत्री को पत्र, और अगले 2 दिन में जो राजस्थान में कोरोना वैक्सीन का कोटा है ना वो ख़त्म होने के कगार पर है। सीएम ने कहा है कि साहब जितनी डोज आपने भेजी थी वो तो लगा दी, टारगेट से कई ज़्यादा उपलब्धियां हमने हासिल कर ली, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो हमको भेजी जाए। तो पीएम को पत्र लिखा है और उम्मीदें करते हैं अगले 2 दिन में पूर्ति हो जाएगी और शीघ्र उपलब्ध करवाएं वैक्सीन। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने जब बीसी की थी सीएम के साथ में, तो उन्होंने कहा था कि 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक इसको एक उत्सव के तौर पर मनाया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। अब स्टॉक ख़त्म है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अपील की है सीएम ने पीएम महोदय से कि आप वैक्सीनेशन भिजवाएं, और राजस्थान में इसकी स्थिति अभी भी अच्छी है टीकाकरण की। ठीक है, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है महुआ के पुजारी शंभू सिंह की मौत का मामला। पुजारी शंभू की मौत का मामला जो है सर, आप देख रहे हैं पिछले 5-6 दिन से लगातार वो प्रकरण जो है वो अब बड़े लेवल पर चला गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शव के साथ में सिविल लाइन फाटक जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी है, और भूमाफिया जो मंदिर माफियों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं उसको लेकर के कानून बनाने की मांग पर बड़े अड़े हुए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसको लेकर के अड़े हुए हैं। लेकिन अब इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट भी आ गए। विप्र महासभा जो है, विप्र समाज जो है, वो उसके जो अध्यक्ष हैं सुनील तिवाड़ी जी, वो भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटे हुए थे मैदान पर, लेकिन आज उन्होंने इससे वॉकआउट कर दिया, यानी वो इस आंदोलन से हो गए अलग। कारण क्या थे, वजूहात क्या थे, आज हम विप्र समाज के जो अध्यक्ष हैं सुनील जी, उन्हीं से बात करेंगे और देखेंगे कि सर इसमें मामला हुआ क्या और क्या गड़बड़ है, कहाँ इसको लेकर के विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सुनील जी से हम बात करेंगे। विप्र फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, विप्र समाज के जो अध्यक्ष हैं सुनील तिवाड़ी जी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो लगातार जमे हुए थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ वहीं दिन और रात उनके गुजर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने भी जी जान झोंक रखी थी कि न्याय मिले पीड़ित परिवार को। लेकिन समस्या ये है कि आज इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या कुछ गड़बड़ हुई, क्या कुछ वो मामला था, वो मैं आपको उनसे बात करके बताऊंगा और कोशिश करेंगे। हम वहाँ पर बैठे हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ अरुण चतुर्वेदी जी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, जो सांसद हैं रामचरण बोरा जी, वो भी स्थान पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और आई है। देखिए, आपको पता है कि राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं और सिहाड़ा में अब इस शव को ले जाने की रणनीति बनाई जा रही है कि इस शव को हम सिहाड़ा लेकर के जाएंगे जहाँ उपचुनाव है। सिहाड़ा में ब्राह्मण समाज जो है बाहुल्य क्षेत्र है वो। ठीक है, तो आइए सुनील सर से हम बात करते हैं कि आखिर इसको लेकर के क्या कुछ मामला चल रहा है और उनसे हम वार्तालाप करेंगे। सुनील सर नमस्कार। हेलो। हाँ सुनील सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप इस वक्त लाइव हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर और मैं अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ। सुनील सर, क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है शंभू की मामले को लेकर के, उस मौत के प्रकरण को लेकर के? उस मौत के प्रकरण पे अब केवल राजनीति हो रही है। लाश तो सड़ चुकी। ठीक है। जब आज लाश को दूसरे ताबूत में रखने की बात आई, दूध फ्रीजर में रखने की बात आई, तो लाश उठाई नहीं गई। ठीक है। अब केवल और केवल दो नेताओं के बीच की राजनीति है, इसमें ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है। अच्छा, तो कहानी में ट्विस्ट आया कहाँ से सुनील सर, वरना आप और आपके कार्यकर्ता भी जी जान से लगे हुए थे? जब हमने देखा कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा बन गया है,
हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब से अब इसका 12वें के दिन आ गए और उसको दाह संस्कार नहीं मिला ब्राह्मणों के। तो इन राजनेताओं को डूब मिलना चाहिए। अभी भी ये लोग उसको लेके घूम रहे। अगर इसका वारिस होता तो अभी तक 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए मुआवजा लेके लाश का दाह संस्कार हो चुका होता। ठीक है। ऐसी लाश में जिसका वारिस नहीं है ये राजनेता राजनीति कर रहे हैं। और इसके बीच में एक पुजारी मरा पुजारी दोबारा मारा गया है। लेकिन सुनील सर आपके और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं भाजपा के सांसद वगैरह हैं या और नेता हैं, उनके सबके विचार थे कि भाई न्याय मिले। तो फिर विस्फोट जो हुआ वो कहाँ हुआ? डिस्प्यूट वाली स्थिति पैदा क्यों हुई? कारण क्या रहा इसका? डिस्प्यूट वाली स्थिति ऐसे पैदा हुई कि अपने हमारे समाज के कुछ ऐसे संगठन जो बिकाऊ है उन्होंने वहाँ के इस तरीके की नारेबाजी करी कि जो कुछ कांग्रेस के नेताओं को मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो ब्राह्मण नेता है। ठीक है। तो हमने कहा हम तो ब्राह्मण के न्याय के लिए बैठे हैं, किसी मीणे के न्याय के लिए नहीं बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। तो इन्होंने राजनीति करी तो हमने वहाँ वो डिस्प्यूट पैदा हुआ, हम धरना छोड़ के आ गए। तो अब जो विप्र महासभा है वो इससे वॉकआउट कर चुकी है। विप्र सेना जो है। हाँ बिल्कुल। अब आप लोग जो हैं, आप लोग जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब सरकार का रुख क्या है इसको लेकर के? सरकार का रुख तो ये है कि सरकार चाहती है कि बीजेपी गलती पे गलती करी जा रही है। सरकार जो 3 उपचुनाव में इसको ढंग से काम मिलेगी। तो इसमें क्या है कि बीजेपी की चिचलदारी हो रही है कि लाश किसके पास है? बीजेपी के पास। जबकि बीजेपी को भी नहीं पता कि 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, जबरदस्ती बीजेपी बीच में जबरदस्ती पिछी हुई है। यहाँ के छोटे नेताओं को एहसास ही नहीं कि क्या गलती कर बैठे हो। अच्छा सुनील सर, आगे की आपको क्या लगता है अब इन लोगों की रणनीति क्या रहेगी? इनकी रणनीति रहेगी जितने दिन इसको बचा सकेंगे लाश को बचाएंगे, जो इनके हाइब्रिड में होता है राजनेताओं को। अच्छा, जो परिवार है उसके परिजनों का क्या रुख है? उसके परिवार है ही नहीं, उसके पीछे कोई है ही नहीं। ये तो कारण है कि ये राजनीति कर रहे हैं। विप्र सेना इसका परिवार बनके इसका दाह संस्कार करने को तैयार थी, आज भी तैयार है। ठीक है। हमने सैकड़ों बार लाश मांगे उनसे। और विप्र सेना अभी भी प्रयास कर रही है एक बार प्रशासन से बात करें, इसकी लाश को सबसे पहले हम लोग ले दाह संस्कार कराए। नहीं बिल्कुल, वो जरूरी है हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कि सबसे पहले उसका दाह संस्कार हो, उसे मोक्ष मिले। चलिए, लेकिन सुनील सर आप लोगों का और विप्र सेना का जो प्रयास था वो सराहनीय रहा, लेकिन वही बात है कि लाश पर अगर राजनीति होती है तो वो कहीं ना कहीं गलत चीज है। हमें ब्राह्मण पुजारी के साथ है, खत्म हो चुका। हम हर ब्राह्मण नेता के साथ है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पार्टी विशेष से नहीं है, हम एक ब्राह्मण का संगठन है विप्र सेना जो ब्राह्मणों के हित के काम करता है। चलिए देखते हैं अब आगे आपका रुख क्या रहेगा सर इस मामले में। हमारा ये रहेगा कि हम सरकार पे अब अपने तरीके से दबाव बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी इसका दाह संस्कार हो। धरना स्थल को हम लोग छोड़ चुके हैं आज दिन में 3 बजे। ठीक है, यानी विप्र सेना ने धरना स्थल छोड़ दिया है। वहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे संगठन के झंडे लगा के फर्जी वहाँ पे आंदोलन चल रहा है जिसमें हम शामिल नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। लोगों को बताया जा रहा है कि हम शामिल है, जबकि हम उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। समाज साथ नहीं है, ब्राह्मण समाज वहाँ बिल्कुल साथ नहीं है। ठीक है। चलिए सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद। सुनील तिवारी जी थे सर। और देखिए वही बात आती है कि जब आप किसी चीज़ को राजनीतिक रंग दे देते हैं ना सर, तो फिर वो उद्देश्यों से भटक जाता है और मामला वही हुआ। आज आपको मैं बताऊं, देर रात को गंगापुर सिटी के पास में गांव है बाड़कला, वहाँ भी एक घटनाक्रम हुआ जब एक पुजारी को गोली मारी गई थी। और आज बहुत सारे मीडिया ने उसको ये बताया था कि एक और पुजारी को गोली मारी गई या फिर एक पुजारी को गोली मारी गई, जबकि इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में भी मैं आपको खुलासा करूंगा आगे जा करके, उस बारे में ज़रूर विस्तार से बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर के कि विप्र सेना जो है उसने वॉकआउट कर लिया है शंभू जो पुजारी है उसकी मौत के प्रकरण से। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी जी वो अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं, लाश अभी भी वहाँ रखी हुई है। और कुल मिलाकर के ये है कि उसका राजनीतिकरण कर दिया है, ये कहना है विप्र सेना का।
देखते हैं आगे ये कहानी किस अंजाम को पहुंचती है, लेकिन परिवार को न्याय भी मिले और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ में हो जाए, बजाय राजनीति करने के। चलिए अगली खबर, अब हम चलते हैं भरतपुर की तरफ। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? लोग कर रहे हैं, कर रहे होंगे, इतने समझदार तो हैं लोग, लेकिन कम कर रहे हैं। अजय जी, क्योंकि जी न्यूज पोर्टल ने आज जो बाढ़ कला की घटना थी बीती रात्रि की, वो सबसे पहले जी न्यूज पोर्टल ने खबर दिखाई और घटना स्थल पर जाके दिखाई दोस्तों। नहीं, बिल्कुल, हमने लाइव दिखाया था, पदम जी वहाँ पहुँचे थे, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी इसलिए ज़्यादा विस्तार से हम नहीं दिखा पाए, लेकिन सबसे पहले एएसपी साहब का इंटरव्यू भी जी न्यूज़ पोर्टल ने ही लिया था और पूरे प्रकरण की हमने आपको जानकारी दी। और इसमें सबसे अच्छी खुशी की बात ये हुई सर कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे से पहले गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस और पुलिस उपाधीक्षक इसके बधाई। बिल्कुल, कालूराम जी, उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए और इस काम को अंजाम दिया। बाकी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा जब हम गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ चलेंगे। भरतपुर तो भुसावर नगर पालिका में ने कोविड-19 की पालना को लेकर के आज 16 व्यक्तियों के चालान काट करके 2900 रुपये वसूल किए। ये तो चलेगा, ठीक है ना, प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी। और नगर पालिका के ये योगेश पिप्पल ने इस बारे में जानकारी दी और चालानों के बारे में जानकारी दी। भरतपुर से अगली खबर, कुमेर कस्बे में निजी स्कूलों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई सर। बहुत सारे निजी स्कूल ऐसे थे जिनके बारे में शिकायत मिल रही थी कि साहब वो पालना नहीं कर रहे हैं राज्य सरकार के आदेशों की और स्कूल चालू हैं, संचालित हैं, 9वीं तक की कक्षाएं। तो आज इसको लेकर के कार्रवाई की गई और 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना 3 निजी विद्यालयों पर लगाया गया है। ये वहाँ से खबर थी। भरतपुर से अगली खबर, मथुरा गेट थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मोरी 4 बाग मोहल्ले में घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद ये है कि अन्य चोरियों का खुलासा भी हो जाएगा जल्द से जल्द। भुसावर के युवा हो रहे नशे का शिकार, ये वहाँ से भी खबर आई है सर कि ये नशे का कारोबार कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है हर शहर में, हर ज़िले में, और भरतपुर तो हमारा लगता हुआ ज़िला है। और भरतपुर ही नहीं, सवाई माधोपुर जिले में भी बहुत तगड़ी। हाँ, सवाई माधोपुर जिला, करौली जिला, और अब वहाँ से भी खबर आ रही है भरतपुर के भुसावर से कि साहब इसमें गांजा, चरस और ब्राउन शुगर की चपेट में युवा आते जा रहे हैं और शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी अब नशे का कारोबार तेज़ी से फैल रहा है। और पुलिस को जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस विभाग मूक दर्शक बना हुआ है, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं और कई बार देखा है हमने, हमारे पास वीडियो भी दर्शक भेजते हैं, नाम पता पूरी जानकारी और कार्रवाई भी करते हैं। और आज कई दर्शकों ने हमारे पास फुटेज भी भेजे हैं, यानी किस थाने का इसकी मालूम कर रहे हैं। उन्होंने गांजा बरामद भी किया, लेकिन किसी थाने ने दिखाया नहीं। अब ये किस थाने का, इसकी हम पुष्टि करेंगे, बिल्कुल जानकारी लेंगे। कुछ दर्शकों ने भेजा है हमारे पास में। भरतपुर के नए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जी कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। हमने आपको बताया था कि जो जिला कलेक्टर है नथमल डिडेल, उनका ट्रांसफ़र हो गया और उनकी जगह अब हिमांशु गुप्ता जी आए हैं, वो कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। राजाखेड़ा से 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है सर। है ना शर्मिंदगी वाली बात कि हम किस समाज में जी रहे हैं कि अभी तक ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। 5 साल के एक मासूम के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और गांव के ही एक युवक पर इसका आरोप लगा है। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है और राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का ये मामला है। पुलिस सरगर्मी से आरोपी की तलाश कर रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे पहुंचा करके कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जी दर्शक हमारे कोई राजस्थान में आज सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट, भाई साहब बता तो दिया ये लोकेश जी, बिल्कुल मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम धौलपुर की जो खबरें मैं आपको बता रहा था उसी में कि धौलपुर ज़िले में 28 पॉजिटिव केस मिले हैं कोरोना के। इनमें राजाखेड़ा, सैपऊ और सरमथुरा में 7-7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। करौली से कोई बड़ी खबर नहीं थी। और अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप शेयर करें खबरों को। कल से ज़िले के पेट्रोल पंप जा रहे हैं हड़ताल पर। इम्पोर्टेंट खबर है सर। कल सुबह 6 बजे से जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो हड़ताल पर जाएंगे, वैट कम करने की मांग को लेकर के।
कल हमारी यहाँ बात हुई थी और दीपक जी जो हैं नरूका, उन्होंने बताया था कि बिल्कुल मेरी सारे पेट्रोल पंप संचालकों से बात हो चुकी है, राज्य सरकार बैठ कम करे, इसको लेकर के मांग की जा रही है और इसको लेकर के जितने भी पेट्रोल पंप संचालक हैं वो हड़ताल पर जाएंगे ताकि सरकार तक बात पहुँचाई जा सके। तो यह है, राज्य के सभी पेट्रोल पंपों ने ये फैसला लिया है। बौली थाना क्षेत्र से एक खबर आई है। बौली थाना क्षेत्र में नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म करके उसको प्रेग्नेंट यानी गर्भवती करने के मामले में आज पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने आरोपी महावीर बैरवा को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। मामला 6 जून 2020 का है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। वैसे आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने संदेश दिया है सवाई माधोपुर जिले के आमजन को कि किस तरह उन्हें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों की क्या जिम्मेदारी है। तो एक बहुत शानदार सा वो मैसेज था जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी का। चलिए अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। और गंगापुर सिटी से सबसे बड़ी खबर है, देर रात को घटना हुई बाढ़कला में। गंगापुर सिटी के रहने वाले पुजारी रघुनंदन शर्मा वहाँ पूजा पाठ किया करते थे और रात को एक असामाजिक तत्व ने शराब के नशे में और गुस्से में उन पर फायर कर दिया और उनके सिर पे भी चोट मारी गई, मारपीट भी उनके साथ में की गई और घायल अवस्था में उनको गंगापुर राजकीय अस्पताल में लाया गया, जहां से गंभीर अवस्था में उनको जयपुर रेफर कर दिया। हालांकि अब तक की हमारे पास में खबर यह है कि वो पूरी तरह अब स्वस्थ हैं, उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एसपी सुधीर चौधरी जी और एएसपी हिमांशु जी ने तो सुबह इंटरव्यू देने के तुरंत बाद ही वो एसएमएस हॉस्पिटल में रवाना हो गए और उनका समाचार जानने के लिए जो पीड़ित है उनका। वहीं डिप्टी जो हैं कालूराम जी, उन्होंने टीम का गठन करके और जो आरोपी था विक्रम हरिजन, उसकी तलाश में टीम का गठन करके और सरगर्मी से जुट गए वो उस मामले में। और सबसे अच्छी बात यह रही कि 24 घंटे से भी कम समय में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विक्रम हरिजन को थड़ी से गिरफ्तार किया है। थड़ी और खूंटला के बीच में उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और डिप्टी साहब ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही कई विषयों पर हमारी उनसे बात हुई है कि सर चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, कई मामले बढ़ रहे हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, स्मैक का कारोबार बढ़ता जा रहा है। इन मामलों को लेकर के आज पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने बड़ा खुल करके और विस्तार से जानकारी दी है कि देखिए स्मैक के मामले में हम लगातार टीम बना करके कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो इस समय सलाखों के पीछे हैं। उनका कहना था कि हम सबसे इम्पोर्टेंट काम ये कर रहे हैं कि चैन तोड़ी जा रही है, ये काम कैसे चल रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इसको लेकर के जो है चैन तोड़ने का काम किया जा रहा है और इसको लेकर के हमने कई लोगों को अंदर फिट किया है। और पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने एक ही बात बताया कि जो बाइक से जो घटना कर रहे हैं वो सलेमपुर की वो क्राइम करने वाले हैं, उनकी जोर शोर से तलाश की जा रही है। बिल्कुल, जो बाइक पर आते हैं, मोबाइल चोरी कर रहे हैं या छीना झपट्टी करके कुछ लेकर के जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस ने टीम बना करके काम करना शुरू कर दिया। सदर थाना के जो नए थाना अधिकारी आए हैं राजकुमार जी, आज उनसे भी बातचीत हुई है और हमें भी ये उम्मीद है क्योंकि माउंट टाउन थाने में जब वो थे कार्यरत तो लगातार वहाँ भी कार्रवाई कर रहे थे और उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब उसी एक्शन में वो यहाँ भी रहेंगे और लगातार कार्रवाई करेंगे और अपराधों को कम करने में। देखिए अब टीम बन चुकी है और जब टीम अच्छी हो ना सर तो काम करने में मज़ा आता है। गंभीर जी उदय मोड़ थाना प्रभारी हैं, वो लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अब राजकुमार जी आ गए हैं, वो लगातार अच्छी कार्रवाई करेंगे। तो ये चीज़ें, बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने, तो आप उस बारे में भी एक जानकारी दें पदम सर, क्या कुछ उन्होंने कहा था, किन चीज़ों पर उन्होंने रोशनी डाली आज? अच्छा जी, सबसे पहले तो जो बाढ़कला में जो घटना हुई उसको डिटेल बताना चाहेंगे। सरपंच साहब हैं अमर सिंह जी, सरपंच साहब हैं अमर सिंह जी, पूर्व सरपंच रहे हैं वो, पूर्व सरपंच रहे हैं। और वो आप इसको लगाएं, तब तक मैं इस व्यक्ति को देखता हूँ ये कौन है जो चिल्ला रहा है ना, आप तब तक इस बारे में जानकारी दें। आपस में बात करते हैं, वो पुलिसकर्मी आपस में बात नहीं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं सर वो और डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताइए आप। जो अमर सिंह जी हैं बाढ़कला के पूर्व सरपंच साहब हैं और उन्हीं का हनुमान जी का मंदिर है और जो पुजारी जी थे वो हैं, वो क्या नाम है बताया पुजारी जी का? रघुनंदन जी वहाँ पे गंगापुर सिटी के मूर्ति मोहल्ले के रहने वाले हैं, गंगापुर सिटी के। और वो 3-4 महीने से कर रहे थे, और 3-4 महीने से वो लगे हैं उनके मंदिर पर पूजा पाठ करने का। और शाम के टाइम पे वो खाना खाने के लिए
नियमित था, उनके घर पे ही खाना खाते थे पूजा पाठ के बाद में। और जैसे ही वो पूजा पाठ से निवृत्त होकर मंदिर से उनके घर पे जा रहे थे तो राजीव सेवा केंद्र के पास में जो कि विक्रम ने शराब भी पी रखी थी, आरोपी विक्रम हरिजन है, वो सरपंच साहब के यहाँ पे ही मेहनत मजदूरी करता था और उससे ही कोई मामूली कहासुनी बात पर हुई और उन्होंने पहले तो सर पे कट्टे की बट से वार किया, सर पे भी चोट लगी और फिर बाद में उनके पैर में गोली मारी गई। फिर तुरंत सरपंच साहब हैं जो अमर सिंह जी तुरंत लेकर के आए, गंगापुर सिटी अस्पताल लेके आए और बाद में गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें तुरंत जयपुर रेफर किया। और फिर बाद में एडिशनल साहब भी वहाँ मौके पर पहुँचे और बिल्कुल, और आज वो जयपुर भी रवाना हो गए। क्योंकि दोस्तों हम रात को ही इसको दिखा देते, लेकिन हमारे पास समस्या थी, हम लाइव में एक और मामले में अटके हुए थे, लाइव जब एक महिला ने सुसाइड का प्रयास किया था, जब मौत से पहले पुलिस पहुंच गई थी मौत से दोस्तों पहले पुलिस पहुंच गई थी और ऐसी घटनाएं कम देखने को मिलती हैं क्योंकि जी न्यूज पोर्टल ने तुरंत एक्शन लिया, उस पे थाने पे जाके सूचना दी और दोनों थाने की पुलिस, उदयमोड़ थाने की पुलिस और कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने उसको समझा बंजू के घर पे ले आए। उसके बाद में फ़ोन आया हमारे पास में क्योंकि वहाँ पर कोई मारपीट का मामला आया अस्पताल में, लेकिन हम क्योंकि पौने 12 हमें वहीं बच गए थे इसलिए हम नहीं पहुँच सके दोस्तों, नहीं तो हम रात्रि को ही वहीं लाइव दिखा देते उसे। नहीं बिल्कुल, उस समय हमारे पास में सूचना आ चुकी थी और वो एक फैमिली मैटर था, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। वार्ड नंबर 38 का मामला था, वार्ड नंबर 37 का मामला था, वो हमारे आप ही का मामला था, बाढ़ का था। उसको फिर बाद में समझा बुझा के पारिवारिक एक मामला था, आपसी पति पत्नी की कलह का एक मामला था, उसको हमने काफ़ी देर रात तक वहाँ रहे और सुलझाने का प्रयास किया था। और वहाँ से जब हम वहाँ थे तब भी हमारे पास फ़ोन आ गया था कि एक कोई झगड़े का मामला था। उन्होंने इस पर स्थिति जो है ना वो स्पष्ट नहीं की थी उस समय हमारे सामने, लेकिन कुल मिलाकर के उस लाइव को सुबह चला दिया था पदम जी ने। और सबसे अच्छी बात यह है जी न्यूज पोर्टल सबसे पहले बाड़कला गांव में पहुंचा और लाइव वहाँ से दिखाया, पूरी घटनाक्रम को वहाँ से विस्तार से बताया। चलिए, आज गंगापुर सिटी की अगली खबर यह है कि रोड लाइटों का काम शुरू हो चुका है, ठीक है ना। और वार्ड नंबर 52 में वहाँ के जो पार्षद हैं सीता देवी, उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने आज काफ़ी सारी लाइटों को वहाँ ठीक भी करवाया। ठेकेदार से हमारी बात भी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ों का निस्तारण भी हुआ है, बहुत सारी लाइटें ठीक भी हुई हैं। और ठेकेदार ने भी कहा कि जैसे जैसे मेरे पास में सामान आता चला जाएगा मैं बहुत सारी लाइटों को ठीक करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। चलिए वहाँ से एक बार मैं बात कर लेता हूँ उनसे कि क्या कुछ रहा आज। हेलो, हाँ जी, वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं? हाँ जी, वेद प्रकाश जी, रोड लाइटों को लेकर के आज वार्ड नंबर 52 में अभियान चला था और काफी रोड लाइटों को ठीक किया गया था, क्या कुछ रहा आज का मामला? सर हमारा दुर्भाग्य है कि दिन में तो रोड लाइट जलती है हमारी, लेकिन क्या रात को नहीं जलती। ठीक है, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो हमारा एरिया है वार्ड नंबर 52 जी, ये NH 11B को जोड़ता है। ठीक है, केनरा बैंक के सामने एक नाला है, अपना मुख्य नाला है, वहाँ ना तो फेरो कवर है अपने नगर परिषद के। अभी बिजली विभाग ने क्या वहाँ पेड़ काटा था एक पीपल का। हाँ बिल्कुल, तो उससे क्या जो पट्टी रख रखी थी जो मकान मालिक ने, वो भी टूट के नाले में गिर गई। तो अभी मैं जब ड्यूटी आया था, यहाँ मेरी ड्यूटी चल रही थी, तो मैं ड्यूटी आया था, एक बच्चा उसमें गिर गया, उसको निकाल के आया। फिर मैंने अभी राजेश जी से बात करी तो वो कह रहे हैं कि 7:30 बजे जल रही थी। मैंने कि दिन में तो वैसा जलती है, बिल्कुल जलती है लाइट, दिन में तो दिन भर तो जलती है लाइट, लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारा कि रात को नहीं जलती है। नहीं बिल्कुल बेदू, वैसा वाली तो बहुत जगह से आ रही है शिकायतें। नहीं शिकायत नहीं भाई साहब, आप ये तो देखो, एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है भाई, NH 11 नेशनल हाईवे है और उसके दोनों तरफ नाले खुले पड़े हैं, मतलब नाला खुला पड़ा है। खुदा न खास्ता कोई बिल्कुल कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, और वहाँ रोड लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये देखो जनता का पैसा जा रहा है, दिन में लाइट जल रही है, डायरेक्ट जल रही है लाइट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिन में तो आप भगवान ने ही कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब सवाल तो आप लोगों पर भी उठेगा कि अब आप वार्ड पार्षद हैं, जनता ने आपको चुना है, तो आप लोग भी इसको लेकर के पहल करें। भाई साहब मैंने देखो SDO साहब को लिख के दे दिया लाइट के बारे में, फिर वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, ADM साहब को लिख के दिया है, पर्सनली कलेक्टर साहब को मिला हूँ मैं। आपको अगर वो चाहिए तो मैं आप उनकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध करा सकता हूँ। जी प्रकाश जी एक चीज बताया कि लाइट खंभों की दिन में जल रही थी क्या? आज दिन में जल रही थी भाई साहब। तो अभी जी न्यूज पोर्टल उसको अभी जलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि आप वहाँ के पैनल पे जाइए, आपके खंभे पे जो पैनल लगा हुआ था, एक डब्बा लगा हुआ है और उसकी जो
वो नीचे गिर सिट डाउन होगा, उसको आप प्रयास करिए, नहीं तो जीनीज पोर्टल आपकी लाइट को जलाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है वेद प्रकाश जी, आज क्या रहा, कितनी लाइटों को आपने ठीक करवाया और आगे क्या रहेगा? आज भाई साहब 9 लाइट जिनके तार हटे हुए थे, काफी बार शिकायत करने के बाद में आए, वो 9 लाइटों के तार उनने लगाए हैं, तो वो लाइट जल गई, बिल्कुल वो गली एकदम रोशन होगी। ठीक है। उसके बाद में 3 उनने 40 वाट के, एक तो ऑनलाइन शिकायत थी कोई उसमें डाला था, और 3 40 वाट के उनने डाइवर लगाए हैं, 2 70 वाट के डाइवर लगाए हैं, लेकिन वो 70 वाट के डाइवर लगाए ना, उनमें क्या है, वो लाइट जली नहीं, उनमें तो वो प्लेट ही खराब है, तो ड्राइवर तो लगा दिया उनने, लेकिन वो लाइट 70 वाट की तो जली नहीं है। अच्छा, अभी आपके वार्ड में नई लाइटों की कितनी रिक्वायरमेंट है? नई लाइट 70 से 80 लाइट की जरूरत है। हाँ, तो इसकी रिकमेंडेशन आपने भेज रखी है? भाई साहब भेज दी मैंने, 28 दिसंबर को आयुक्त साहब को लिखी, फिर 6 तारीख को, वो 1 जनवरी को फिर रिमाइंडर दिया है, 6 तारीख को फिर रिमाइंडर दिया है, सभापति महोदय को लिखा है, उसके बाद में एसडीओ साहब को लिखा है, फिर एडीएम साहब को लिखा है, फिर कलेक्टर साहब को लिखा है। वेद प्रकाश जी, एक चीज बताएं आप, जो आपके खंबे लगे हुए हैं वार्ड के अंदर, क्या उन खंबों पर नंबर लिखे हुए हैं नगर परिषद के? लिखे हुए हैं सर। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे लाइट लग चुकी है। आप आयुक्त साहब से पूछिए कि जो आपने ये नंबर डाल दिए गए, हमारी लाइट कहाँ गई? सर वही तो जानकारी करना चाहते हैं, आपको ये रोड लाइट का पता ही नहीं है, इसमें क्या है, ईएसएल तो अलग कर रही है और अपने नगर परिषद के ठेकेदार है वो अलग कर रहे हैं मेंटेनेंस का काम, 2 आदमी 2 जगह कर रहे हैं, जब भी लाइट सही नहीं हो रही। आप ये तो देखो। नहीं, बिल्कुल ये कड़ा सच है जो आप बता रहे हैं वेद प्रकाश जी। सोचने की बात, मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि भाई ईएसएल कंपनी को मेंटेनेंस का वो था, शर्त थी उनकी कि मेंटेनेंस करेंगे। ईएसएल के कर्मचारी भी लाइट सही कर रहे हैं और हमारी नगर परिषद भी ठेका करवा के लाइटों को सही कर रही है, और फिर भी लाइटें ठीक नहीं हो रही। फिर भी लाइट ठीक नहीं हो रही। समस्या ये है कि कर्मचारी भैया 3-4 कर्मचारी है, 4 कर्मचारी गंगापुर को लाइटों को सही कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल वही बात है कि लेबरिंग कम है और सोर्सेज कम है। आप समझ नहीं रहे पत्रकार जी, आप गलत वे में जा रहे हो, अब भी गलत वे में जा रहे हो आप। लाइटों में इतना बहुत बड़ा वो कर रखा है, ईएसएल कंपनी से पेमेंट उठ रहा है और नगर पालिका भी पेमेंट कर रही है मेंटेनेंस के नाम पे। सिर्फ 3 कर्मचारी इनके काम कर रहे हैं, एक शंकर कर रहा है, एक राम लखन कर रहा है, एक राम बाबू कर रहा है, 3 आदमी कर रहे हैं, 3 आदमी काम कर रहे हैं, पूरे गंगापुर को संभाल रहे हैं। ईएसएल के कर्मचारी माने अपन या नगर परिषद से टेंडर हो रहा उसका माने आप? ये वो नगर परिषद के कर्मचारी है। नहीं, बिल्कुल, और हम तो ये चाहेंगे, नहीं वेद प्रकाश जी, हम तो ये चाहेंगे, देखिए आप सब लोग मिल करके और इन समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि जनता तो सिर्फ आपकी तरफ देखेगी। अरे भाई साहब देखेगी, एक जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है ये बताओ आप? नहीं, जनप्रतिनिधि तो करेगा सर, और तो कौन करेगा, और नहीं कर सकते तो फिर आपको तो जिम्मेदारी दी है जनता ने। क्या जिम्मेदारी हम पूरी तरह नहीं, आज दिन भर इनके साथ साथ रहा हूँ मैं। बिल्कुल, बस आप अपना काम करते रहिए और सवाल भी आप पूछोगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, दिन में तो लाइट जली है, दिन भर जब मैं इनके साथ रहा हूँ तो लाइट जली है, दिन में तो लाइट जल गई, लेकिन रात को तो नहीं जली ना। तो वेद प्रकाश जी, आवश्यकता तो रात को है। वेद प्रकाश जी, मजाक के लिए मैं बता देता हूँ, दिन की गारंटी होती है लाइट वालों की, रात की नहीं होती है। अभी राजेश जी से बात हुई कि भाई साहब आपकी 12 बजे लाइट खराब हो जाएगी तो 12 बजे आऊंगा क्या मैं? मैंने कहा भाई साहब पैसे ले रहे हो तो आना तो पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, लेकिन आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं सर इसी तरह करते रहें तो निजात जरूर मिलेगी लोगों को, देर सही पर काम जरूर होगा। अब वो तो साहब देखेंगे, अब देखो क्या हो रहा है, चेयरमैन साहब से कल बात करेंगे सुबह इस बारे में। चलिए समस्या ठीक सर। देखिए, राजनीति का मंच नहीं है, आप अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखें, तो वही बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और जी आज गंगापुर सिटी में 2 घटनाएं हुई है और हम उनकी पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं। एक करौली फाटक पर सुबह 10 बजे हमारे पास फोन आया था, मोबाइल छीनने की घटना, मोबाइल छीन कर ले गए बाइक सवार, और एक बैंक से भी पैसे छीनने की घटना आ रही है, और वो हम उनकी पूरी डिटेल लेके डाल देंगे पेज पर। चलिए, कुल मिलाकर के यह देखिए, अपराध मिट नहीं सकते तो हम भी जानते हैं, अपराध खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अपराध को कम किया जा सकता है। आज बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है और मैं 1-2 दिन में, मैंने वैसे संडे का टाइम दिया है
कालू राम जी को और उनसे कहिए कि सर प्लीज़ आप मुझे टाइम दीजिए और आधे घंटे का एक शानदार सा इंटरव्यू हम कालू राम जी के साथ ज़रूर करेंगे। मुझे जब भी उनसे मिलता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करने में, और बड़े खुल करके बेबाक तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अपराध कम होने चाहिए सर, सबसे बड़ी बात यह है। वाहन चोरी है, बिल्कुल हम ये मानते हैं कि उनमें थोड़ा सा कमी आई है। एक चौंकाने वाली खबर और बताते हैं हम आपको, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुई है। शहर के 2 बड़े अधिकारी, दोस्तों शहर के 2 बड़े अधिकारी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अच्छा। और एसीबी की नज़र है उन पर, और लोगों में इस चर्चा में विषय ये भी है, एसीबी ने उन्होंने पकड़ने का प्रयास भी किया लेकिन बच निकले, वो बच निकले। शहर में चर्चा का विषय बहुत है और उनका हम खुलासा शीघ्र करेंगे। देखिए ये तो हमने बहुत पहले संकेत दे दिए थे आपको कि हमें पता है कि एसीबी की नज़रें कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन सी बड़ी मछलियाँ हैं जो उनके चंगुलों में फंसने वाली है। तो मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से कि सर अब ये छोड़ दीजिए अपनी हरकतें आप जो कर रहे हैं कि किसी से 1000 रुपये ले लिए, किसी से 5000 ले लिए, किसी का नाम लिखा दिया FIR में, किसी का हटा दिया। लोगों की भी नज़रें हैं और लोग अब जागरूक हैं। ऐसा ना हो ACB से पहले जी न्यूज़ पोर्टल आपके पास में पहुंच जाए। हालांकि हमें उतना अधिकार नहीं है, काम तो ACB को ही करना पड़ेगा, लेकिन ACB के रडार में कुछ बड़े अधिकारी जो है ना वो इस समय गंगापुर के हैं रडार पर। ठीक है, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जस्टाना से हमारे रिपोर्टर ने खबर भेजी है कि नहीं थम रहा बजरी का अवैध परिवहन, चेक पोस्ट की बजाय मोरेल नदी वाले रोड से हो रहा है परिवहन। प्रशासन के सारे दावे फेल और सैकड़ों ट्रॉलियाँ निकल रही हैं दिन और रात। तो ये तो हो रहा है साहब, बिल्कुल वीडियो भी डालेंगे। और मैं तो जिस कॉलोनी में रहता हूँ सर, वहाँ इतने सारे मकानों का निर्माण चल रहा है और वहाँ रोज़ बजरी आ रही है, रोज़ बजरी आ रही है। मैंने कहना सुनना ही छोड़ दिया क्योंकि जब प्रशासन ही नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ। बजरी एक जरूरत बंद नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती। हमारा राज्य सरकार से आदेश है कि ये निवेदन है, निवेदन भी है और वो चालू करें इस बजरी को, जिससे आम लोगों को जो ब्लैक में बिक रही है, जो 2500 की बजरी है 12000 की बिक रही है, अगर पुलिस की या और अन्य अधिकारियों की चौथ वसूली खत्म हो जाए तो ये 2500 रुपये की आम लोगों को ये बजरी की ट्रॉली मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के है कि बजरी बहुत ज़रूरी है और इनसे मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस इतना ही था आज, और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। और गर्मी बेइंतहा पड़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है साहब, मच्छरों का प्रकोप भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, वो आवारा पशुओं को लेकर के क्या हुआ? आवारा पशु का आज हमारे पास भी फ़ोन आया था सभापति का, आज से शुरू करने वाले थे लेकिन हमें आज टाइम ही नहीं मिला। आज इतने नहीं तो ऐसे नहीं खबर होगी सर। और एक फॉगिंग का हमने ADM साहब से भी बाइट ली थी, तो उसमें भी ADM साहब से भी निवेदन किया था। गंगापुर सिटी में जब सरकार इतना ताम झाम लेके प्रतिबंध लगा रही है, लोगों को दुकानें बंद करा रखी है, और SDM साहब ने भी कई कार्रवाई की और कई दुकानों पे गए और उनके ताले लगवा दिए। जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था उनके बंद करवा दी दुकान और चाबी ले आए SDM। तुझे दिल में बंद कर दूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। और बाद में चालान काटने के बाद में उनको चाबी दी गई और वार्निंग दी गई, जो भी व्यापारी वर्ग है मास्क लगा के रहे। ओके, पेच वर्क आप कह रहे थे आ गया, उनका पैसा भी मिल गया, वो शुरू करने वाले हैं। शीघ्र कार्य किया जाए, हो जाएगा 1-2 दिन में। चलिए, अच्छा। और दोस्तों जलदार विभाग की जो आज हमने लाइव दिखाई थी, हाँ वो तो भूल ही गए। एक और तो वो सबसे बड़ी शानदार लाइव थी सर। पानी के लिए लोग त्राई कर रहे हैं, सवाई माधोपुर रोड पर जाम लगा दिया था, जम करके हंगामा करा है लोगों ने, और पूरी की पूरी जो बड़ी पाइपलाइन है वो कर दिया था। और उदय मोड़ से लाइव दिखाया था पानी का लीकेज, और इतना पानी भयंकर निकल रहा था तो कोई पूछने वाला नहीं। और फिर हम अधिकारी को भी फ़ोन किया, हमने ठेकेदार को भी फ़ोन किया। जो अमृत योजना के ठेकेदार ने कहा कि ये हमारी लाइन नहीं है, ये तो जलदार विभाग की लाइन है, क्योंकि पुरानी लाइन है ये, टोक्सी से जो पानी आता है उनको वो सवाल। फिर हमने PhD के विभाग के अधिकारियों को फोन नहीं, लेकिन 12 बजे तक उसको ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया, तुरंत उसको पानी को बंद करवाया गया। बिल्कुल, कर्मचारी मौके पर पहुंच गए, और लेकिन तब तक हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह चुका था सर नाले में। तो ये तो जगह जगह हो रहा है लीकेज वाली बात। अजय जी मेन यही कारण है जो गंगापुर सिटी की जनता पानी ये गंदा पानी पी रही है, क्योंकि अधिकारी टाइम से देखते नहीं है कौन सी। अच्छा, वार्ड नंबर 37 और वार्ड नंबर 38 जो है, वार्ड नंबर 38 के लोगों की लगातार कंप्लेंट आ रही है कि सर बरसों हो गए उन लोगों को कई बार शिकायत कर दी, लेकिन वहाँ ना तो नई पाइपलाइन डाली गई है,
दूसरी बात, उन लोगों को सिर्फ गंदा पानी पीने के लिए मिल रहा है, वो भी 10 से 15 मिनट 20 मिनट आता है। अच्छा जी, हमने पहले खूब कहा, हाँ पहले लाइव दिखाया था हमने भी। हमने 38 के वार्ड के लोगों के जो प्रतिनिधि थे उनसे खूब कहा, मैंने की जो आपकी टॉक्सी की जो लाइन आ रही है ये बंद हो जाएगी। और क्योंकि हम तो एक्टिव आदमी थे, हमने तो हमारे पूरे वार्ड में 37 नंबर में पूरे में लाइन नई डलवा ली थी अमृत योजना की। फिर लेकिन उन्होंने ये कहा कि 38 वालों ने ये कहा कि नहीं, हमारे तो पानी चल रहा है, ठीक चल रहा है, हमारी रोड को मत खुदवा। तो मैंने की आगे का तो देखो, उन्होंने आगे की सोच देखी नहीं, इसलिए अब वो लाइन हो गई बंद। अब नई लाइन कैसे डला, क्योंकि उस टाइम रोड बन रही थी। मैंने ये कहा था, हाँ उसमें कोई गहराई वाला मैटर है। मैंने ये कहा था कि रोड बन रही है, बाद में रोड खुदने में परेशानी होगी, आपके इसमें लाइन डलवा लो, लेकिन उन्होंने लाइन नहीं डलवाई। इसी के कारण है जो वार्ड नंबर 38 को लोगों को पानी की समस्या आ रही है। अब शीघ्र ही, क्योंकि अमृत योजना के अधिकारी आगे हैं और पेच वहाँ पर भी लाइन डलेगी। हाँ एक और खबर आई है सर, और ये खबर कल भी मेरे पास में आई थी और इनको भी हम लाइव लेंगे। गांव तिमावा का ये मैटर है, नांदोती तहसील में गांव तिमावा है। दबंगों द्वारा गर्भवती एक महिला से मारपीट का ये मामला है और थाने में ये रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और कल इसको हम विस्तार से आपको ज़रूर बताएंगे। कल भी मेरे पास इसको लेकर के कॉल आया था कि एक गर्भवती महिला के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की है और बड़ी बेशर्मी की ये हद है साहब, कि बताइए आपके हौसले कितने बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की इंसानियत ख़त्म ही हो गई, मानवता। और क्या मैटर है इसको लेकर के हम विस्तार से कल जानकारी ज़रूर देंगे। नांदोती के तिमावा से मामला है। प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि जो आप इतना सख्ती कर रहे हैं लोगों पर, वो सख्ती ठीक है, लेकिन आपकी फॉगिंग नहीं हो रही है और कोई भी काम नहीं हो रहे जो पहले हुआ करते थे। नहीं बिल्कुल, देखिए प्रशासन के अंतर्गत जो काम आते हैं वो तो करें। आज पुलिस उपाधीक्षक महोदय से भी मैंने ये कहा था कि सर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो टीम है ना, उसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो रही है कि आप लोगों की FIR ही दर्ज नहीं कर रहे, लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं सर, तब उनको उच्च अधिकारियों के पास में जाना पड़ रहा है। और इसको लेकर के खुद पुलिस उपाधीक्षक महोदय ना, ये पहले भी कई बार तड़ी पिला चुके हैं अधिकारियों को और कर्मचारियों को कि कम से कम जो फरियादी आ रहा है वो थाने में बैठा ना रहे, सबसे पहले उसकी रिपोर्ट दर्ज करें और तुरंत कार्रवाई करें। अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ें, जीप लेकर के तुरंत रवाना हो ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। तो जब तक टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा और इन लोगों के कानों पर जू नहीं रहेंगे ना सर कर्मचारियों के, तब तक काम होगा नहीं। तो कुल मिलाकर यही है, ये आज की बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। उम्मीद करते हैं जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों से आप लोग संतुष्ट होंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये राजनीति का मंच नहीं है। आप बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह, एक हमारे दर्शक हैं CL मीना साहब, वो एक ही कमेंट को इतनी बार डाल चुके थे कि कल शायद उनको फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है ना, कल उनको फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया। मैं फिर अपने दर्शकों से कह रहा हूं, अगर एक ही कमेंट को आप बार बार रिपीट करेंगे तो फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा सर, फिर आप हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे, आपको कोई नोटिफिकेशन या कोई खबर नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। दूसरी बात कि बेतुके या बेवजह के जो चीज़ें हैं ना, वो हम पर थोपने का प्रयास आप ना करें। ये याद रखिए, खबर को कैसे दिखाना है, कौन सी खबर दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी, मेरे ख्याल से जिस तरह आप अपने काम में बेहतर समझते हैं उसी तरह हम अपने काम में बेहतर तरीके से समझते हैं कि किस खबर को हमको कैसे दिखाना है और कौन सी खबर है जिसको दिखाना ज़रूरी है। हर खबर अनछुए पहलू में शामिल नहीं हो सकती है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आपको अगर हर खबर देखनी है तो आप पेज पर ज़रूर जाएं। जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पर आपको हर छोटी बड़ी खबर ज़रूर मिलेगी अपने क्षेत्र की, विस्तार से पढ़ें, पूरी खबर आपको मिलेगी वहाँ पर। लेकिन अपने जो विचार है ना, वो हम पर थोपने का प्रयास ना करें सर, प्लीज़। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। एक चीज़ और बताना चाहेंगे जी, हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, और ये जो व्यापारी हैं गुटकों के और जर्दों के, हाँ बिल्कुल, ये कल भी मैंने वार्निंग दी थी, चेतावनी दी जा रही है कि बहुत कालाबाजारी कर रहे हैं, या तो सुधर जाए, नहीं जी न्यूज़ पोर्टल उनकी पोल खोलेगा शीघ्र ही। मैंने कल कहा था, कल कुछ दर्शकों ने कहा सर नाम बताओ। सर आप हमें मत बताइए कि कब नाम बताना है कब नहीं बताना, हम अच्छी तरह समझते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है सब कुछ अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, वो मान जाए प्यार से, तो समझाई सी की जा सकती है ना पहले। और जब समझाने पर भी बंदा नहीं समझ रहा है, शाम दाम दंड भेद 4 नीतियाँ अपनाई जाती है ना, जब नहीं समझ रहा तो फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे। और राजा जी एक चीज़ और सच्चाई और बताएं आपको, कोरोना के पीरियड में भी ब्लैक मार्केटिंग हुई। ब्लैक मार्केटिंग हुई, जो पकड़ा तकरीब में जो बड़े अधिकारी है ना, उन्होंने भी खूब चौथ वसूली की। बिल्कुल, वो भी शामिल थे और माल तो कितना पकड़ा और दिखाया कितना। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के ये है कि अब हमारी नज़र है और सबसे ज़्यादा हमारे दर्शकों की नज़र है, और दर्शकों से भी हमारा निवेदन है, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आप देखते हैं ना, आपके नोटिस में आती है, तुरंत उसके खिलाफ
आप सबूत जुटाएं और हमारे पास भेज दें, बिल्कुल हम दिखाएंगे बेबाक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दर्शकों से हमारा निवेदन है, अगर जी न्यूज़ पोर्टल सच्ची बात कहता हो, सच्ची मुच्ची बात कहता हो, तो दर्शकों शेयर करें और कमेंट करें। बिल्कुल, आपका जो सुझाव है, आपकी जो सलाह है, और आप ही हमारी असली ताकत हैं और हम उसी मुहिम में लगे हुए हैं। तो इन कामों को आप ज़रूर करें, आप भी जागरूक नागरिक बने। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की जो व्यवस्था है बिल्कुल वो संकट गहराता जा रहा है। माड़ क्षेत्र में सोप है, बरदाड़ा है, शहर है, कस्बा शहर, इनसे भी हमारे पास में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि साहब पीने के पानी के लिए लोग त्राही कर रहे हैं। तो वहाँ के विधायक महोदय से आप मिलिए, और सबसे बड़ी बात नांदोती में जो PICD के AEN साहब हैं उनसे मिलिए, क्योंकि अब तो हर योजना के लिए पैसा दिया है सरकार ने, तो वो पैसा गया कहाँ? चाहे टैंकरों से व्यवस्था करनी पड़े, चाहे किसी से भी करनी पड़े, लेकिन पानी आपका बुनियादी हक है और उसे आप लें ज़रूर। अच्छा जी, जलदाय विभाग के हमारे अधिकारियों से निवेदन है, जनता सड़कों पे उतरे, आंदोलन करे, चक्का जाम करे, इससे पहले बिल्कुल प्रत्येक बाढ़ भाई आप बाढ़ सर्वे करवाएं, बाढ़ पार्षद से मिलें, पार्षद से या बाढ़ के लोगों से सर्वे कराएं, जिससे उनको सड़कों पर उतरे, पानी की समस्या का समाधान करे, नहीं तो रोड पर पब्लिक बिल्कुल मजबूर न करे। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा सर, आपको कहीं घूमने या भटकने की जरूरत नहीं है। आप बाढ़ पार्षद से मिलिए और उसकी रिक्वायरमेंट पूछिए और उस हिसाब से आप व्यवस्था करिए, पानी की करनी तो पड़ेगी आपको। जी न्यूज़ पोर्टल का निवेदन है, या आप चक्का जाम से या रोड जाम से ही ठीक करते हो तो वो पब्लिक करती है, बिल्कुल वो कर रही है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, आए दिन आप लोगों की आदत हो गई कि वो चक्का जाम करेंगे, क्योंकि जब आप नहीं सुनते तो वो क्या करें। तो आप समय रहते इन समस्याओं का निस्तारण करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और अधिकारी को, पुलिस विभाग को इसका सामना न करना पड़े। पुलिस विभाग का काम नहीं है कि पानी की समस्या का समाधान करे, बिल्कुल आपकी वजह से पुलिस विभाग भी परेशान रहता है, जो अन्य काम नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है पदम जी आपने। और इसी तरह आप खबरों को देखते रहें, हर खबर को शामिल करने का हम प्रयास करते हैं, हर छोटी बड़ी खबर हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइव दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या ये है सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश हमारी ये रहती है, मैं हूँ, पदम जी हैं, इब्रार भैया है, वो भी आपको कोई ना कोई लाइव दिखाते रहते हैं। वैसे तो अजय जी मौसम है, सर्दी के टाइम पे लोग बात करती है, सर्दी से मरा आप गर्मी में कह रहे हैं कि मजा नहीं रहेगी, आप गर्मी से कह रही है मरा, सर्दी में गर्मी का इंतजार करती है, गर्मी में सर्दी का इंतजार करती है। बिल्कुल, ये तो मानव की प्रकृति है साहब कि हम संतुष्ट होते ही नहीं है, ये मानव का स्वभाव है, हमें और चाहिए। वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, तो वो चीज़ है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल को आप देखते रहें, अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं हमें देते रहें और शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें, ना सिर्फ अनछुए पहलू को, बल्कि दिन में जो खबरें चलती है ना उनको भी। और दोस्तों, सबसे बड़े दर्शक आप लोगों, हमारे रिपोर्टर आप। हाँ बिल्कुल, आपको कोई खबर है तो आप तुरंत हमें सूचना दीजिए, जो बड़ी खबर है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।